ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13वां और 14वां। अर्जुन बोले, हे भगवान, जो आपकी सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं वे तो आपको अत्यंत प्यारे होते हैं। अब यह बताइए कि जो आपके निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं वे कैसे होते हैं। इस पर भगवान बोले, भैया वे विवेकी होते हैं। अर्जुन बोले, विवेक किसका होता है भगवान। इस पर भगवान कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं और जो इस क्षेत्र को जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीरी कहते हैं। उस क्षेत्र का स्वरूप क्या है इसका वर्णन करते हुए भगवान बोले, हे भारत, संपूर्ण क्षेत्रों अर्थात शरीरों में क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर रूप से मैं ही हूँ, ऐसा तू जान। वह जानना क्या है भगवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, इसको ठीक ठीक जानना ही मेरे मत में ज्ञान है। तात्पर्य है कि क्षेत्र की संसार के साथ एकता है और क्षेत्र की मेरे साथ एकता है, इसका ठीक ठीक अनुभव करना ही मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के लिए 6 बातें जाननी आवश्यक होती हैं। क्षेत्र के विषय में 4 और क्षेत्रज्ञ के विषय में 2। वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से तू मेरे से सुन। इसका वर्णन ऋषियों ने, वेदों की ऋचाओं ने और युक्त युक्त तथा निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्रों के पदों ने इसको विस्तार से कहा है। क्षेत्र का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि वह मूल प्रकृति, समिष्ट बुद्धि अर्थात महातत्व, समिष्ट अहंकार, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 1 मन और इंद्रियों के 5 विषय, यह 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। क्षेत्र के विकार बतलाते हुए कहते हैं कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, प्राण शक्ति और धारण शक्ति, इन 7 विकारों सहित यह क्षेत्र मैंने संक्षेप से कहा है। शरीर के साथ तादात्म्य कर लेने से ही इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं। उन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। अतः भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य को मिटाने के लिए भी अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अपने में दिखावटीपन का न होना, शरीर, मन और वाणी से किसी को किंचित मात्र भी दुख न देना, क्षमा का भाव, शरीर, मन और वाणी की सरलता, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उनकी सेवा आदि करना, शरीर और अंतःकरण की शुद्धि, अपने लक्ष्य से विचलित न होना, मन को वश में करना, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य होना, अहंकार रहित होना। वैराग्य के लिए जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों में दुख रूप दोषों के मूल कारण को देखना, आसक्ति रहित होना, स्त्री, पुत्र, घर आदि में तल्लीन न होना, अनुकूलता और प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का सदा सम रहना, संसार से उपरत और मेरे में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, जन समुदाय में प्रीति का न होना, परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करना, सब जगह परमात्मा को ही देखना। इन 20 साधनों से शरीर यह रूप से दिखने लग जाएगा। शरीर को यह रूप से अर्थात अपने से अलग देखना ज्ञान है और इसके विपरीत शरीर को अपना स्वरूप देखना अज्ञान है। अर्जुन बोले, इस ज्ञान से प्राप्त होने वाला तत्व क्या है। इस पर भगवान कहते हैं कि वह ज्ञेय तत्व परमात्मा है। मैं उस ज्ञेय तत्व का वर्णन करूँगा जिसको जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। वह आदि अंत से रहित और परम ब्रह्म है। वह न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। वह सब जगह ही हाथों और पैरों वाला, सब जगह ही नेत्रों, सिरों और मुखों वाला तथा सब जगह ही कानों वाला है। वह सभी को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला है। वह आसक्ति रहित है और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला है। वह गुणों से रहित है और गुणों का भोक्ता है। अर्जुन बोले, एक ही तत्व में 2 विरोधी लक्षण कैसे हुए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक विरोधी भाव उस एक में ही समा जाते हैं
और विरोध उसमें रहता नहीं, क्योंकि स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी वही है और भीतर भी वही है, तथा अचर अचर प्राणियों के रूप में भी वही है, अर्थात उसके सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। दूर से दूर भी वही है और नज़दीक से नज़दीक भी वही है। वह अत्यंत सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसमें विरोध नहीं है। उसमें विरोध न होने का कारण है कि वह परमात्मा विभाग रहित होता हुआ भी अनेक विभाग वाले प्राणियों अर्थात वस्तुओं में विभक्त की तरह रहता है। वह परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, उनका भरण पोषण करने वाला और संहार करने वाला है, अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप भी वही है। उस परमात्मा को जानना चाहिए। इसके आगे भगवान कहते हैं कि इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जितने ज्ञान होते हैं वे सभी उसी से प्रकाशित होते हैं, इसलिए वह संपूर्ण ज्योतियों अर्थात ज्ञानों का भी ज्योति अर्थात प्रकाशक है। उसमें अज्ञान का अत्यंत अभाव है। वह ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य भी वही है। वह ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। अर्जुन बोले, और किस किस को जानना है और जानने का क्या महात्म्य है भगवान? भगवान कहते हैं कि क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों को जानना है, जिनका वर्णन मैंने संक्षेप से कर दिया है। इन तीनों को ठीक ठीक जानने वाला मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसको मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। अर्जुन बोले, भक्त तो क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों को जानकर आपसे अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, पर जो साधक केवल ज्ञान मार्ग पर ही चलता है उसके लिए क्या जानना आवश्यक है? उसका वर्णन भगवान करते हुए कहते हैं कि उसके लिए प्रकृति अर्थात क्षेत्र और पुरुष अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को अलग अलग जानना आवश्यक है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं। गुण और विकार प्रकृति से पैदा होते हैं। इसके सिवाय कार्य, करण और कर्तापन में भी प्रकृति ही हेतु होती है। अर्जुन बोले, पुरुष किसमें हेतु होता है महाराज? भगवान बोले, पुरुष तो सुख दुख के भोक्तापन में हेतु होता है। प्रकृति में स्थित होने से उसके साथ अपना संबंध मानने से ही पुरुष गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग होने से ही वह ऊंच नीच योनियों में जन्म लेता है। अर्जुन बोले, उस पुरुष का स्वरूप क्या है भगवान? भगवान बोले, वह पुरुष प्रकृति के कार्य शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मत देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका मालिक मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से वह पुरुष परमात्मा कहा जाता है। वह इस शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में शरीर के संबंध से रहित ही है। इस तरह गुणों के सहित प्रकृति को और गुण रहित पुरुष को जो मनुष्य ठीक ठीक जान लेता है, उसका सब तरह के शास्त्र विहित वर्ताव करते हुए भी फिर जन्म नहीं होता, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अर्जुन बोले, उस पुरुष को जानने का और भी कोई उपाय है क्या? भगवान बोले, हाँ है। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप में अपने स्वरूप को जान लेते हैं। इससे भी सरल उपाय बतलाते हुए भगवान बोले, जो मनुष्य ध्यान योग, सांख्य योग आदि साधनों को नहीं जानते, केवल जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, वे भी मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। जन्म मरण का कारण बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं वे सभी क्षेत्र और क्षेत्र के माने हुए संयोग से ही पैदा होते हैं, ऐसा तू समझ। इसलिए क्षेत्र के साथ अपना संयोग न मानने से वे तर जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन बोले, इस संयोग से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? इस पर भगवान बोले, इससे छूटने के लिए दो बातें करनी चाहिए। स्वतः सिद्ध परमात्मा के संबंध को पहचानना और प्रकृति से संबंध तोड़ना। विषम संसार में जो समरूप से स्थित है
और नष्ट होने वालों में जो अविनाशी रूप से स्थित है तथा जो परम ईश्वर है, ऐसे अपने परम स्वरूप को जो देखता है वही वास्तव में सही देखता है, अर्थात उसको वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा के साथ एकता होने से शरीर के साथ तादात्म्य का अभाव हो जाता है। फिर वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात शरीर के मरने से अपना मरना नहीं मानता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन बोले, आपने परमात्मा के संबंध को पहचानने की बात तो बता दी, अब यह बताएं कि प्रकृति से संबंध कैसे तोड़ें। इस पर भगवान बोले, संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा ठीक बोध होने से वह अपने में कर्तृत्व के अभाव का अनुभव करता है तथा जिस समय वह संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों अर्थात शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित और प्रकृति से उत्पन्न देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका प्रकृति के साथ संबंध नहीं रहता है। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि और गुण रहित होने से स्वयं अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में न करता है और न लिप्त होता है, अर्थात यह कर्ता और भोक्ता नहीं है। भगवान उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु व्यक्ति आदि में कभी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही यह पुरुष सब जगह परिपूर्ण होते हुए भी किसी भी शरीर में किंचित मात्र भी लिप्त नहीं होता है। अर्जुन बोले, यह पुरुष कर्ता कैसे नहीं बनता भगवान? इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि हे भारत, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है पर उसमें प्रकाशित करने का कर्तृत्व नहीं आता, ऐसे ही यह क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है पर उसमें कर्तृत्व नहीं आता, प्रत्युत प्रकाशक मात्र ही रहता है। इस तरह जो ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रक के भेद को तथा प्रकृति और उसके कार्य से अपने को अलग अनुभव कर लेते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान बोले, जिसको जानकर सबके सब मननशील मनुष्य परम सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं, संपूर्ण ज्ञानों में उस उत्तम और परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा। उस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी साधारणता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मेरे समान हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में व्यथित नहीं होते हैं। जो महासर्ग में पैदा होते हैं उसके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है वह भगवान बतलाते हैं कि हे भारत, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें चेतन अर्थात जीव रूप गर्भ स्थापन करता हूँ, जिससे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अतः हे कौन्ते, अलग अलग योनियों में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उन सब की उत्पत्ति में माता के स्थान पर मेरी मूल प्रकृति है और बीज स्थापन करने में पिता के स्थान पर मैं हूँ। अर्जुन बोले, आप सब जीवों के पिता हैं तो फिर वे जीव बंधन में क्यों पड़ जाते हैं? जीव बंधन में क्यों पड़ जाते हैं इसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, सत रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से पैदा होते हैं, पर इनका संग करने से ये अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। गुण देह को देही से कैसे बांधते हैं यह बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सतगुण स्वरूप से तो निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है, पर वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से देह को देही में बांध देता है। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तू राग स्वरूप समझ, वह कर्मों की आसक्ति से देही को देह में बांधता है। हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाला है। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह को देही में बांधता है। अर्जुन बोले, बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं भगवान? इसका वर्णन करते हुए भगवान बोले, हे भारत, सद्गुण तो सुख में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है, रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर तथा प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है।
अर्जुन बोले, तीनों गुणों में से एक एक गुण मनुष्य पर अपना अधिकार कैसे जमाता है भगवान? यह बतलाते हुए भगवान बोले, हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सद्गुण बढ़ता है, सद्गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा सद्गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। भगवान गुणों के लक्षण बतलाते हुए बोले कि जब मनुष्य शरीर में संपूर्ण इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और जानने की शक्ति विकसित होती है, तब जानना चाहिए कि सद्गुण बढ़ा है। और हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, जब अंतःकरण में धन आदि का लोभ, क्रिया करने की प्रवृत्ति, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों का आरंभ करना, अशांत, स्पृहा आदि की वृत्तियाँ बढ़ती हैं, तब जानना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा है। एवं हे कुंती नंदन, जब इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता नहीं रहती है, किसी कार्य को करने का मन नहीं करता, मनुष्य करने लायक काम को नहीं करता तथा न करने लायक काम में लग जाता है, अंतःकरण में मोह छाया रहता है, तब समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा है। अर्जुन बोले, गुणों के तत्कालिक बढ़ने पर यदि कोई मनुष्य मर जाए तो उसकी क्या गति होती है? इसका वर्णन करते हुए भगवान बोले कि सद्गुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य पूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्त करने वाले योग्य निर्मल लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य योनि में जन्म लेता है और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कारण कि गुणों की वृत्तियाँ जैसी होती हैं वैसे ही कर्म होते हैं, इसलिए सात्विक कर्म का फल निर्मल होता है, राजस कर्म का फल दुख होता है और तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात मूढ़ता होता है। तात्पर्य है कि जैसे सात्विक आदि गुणों की वृत्तियों का फल होता है, ऐसे ही सात्विक आदि कर्मों का भी फल होता है। अर्जुन बोले, वृत्तियों और कर्मों के मूल में क्या है भगवान? भगवान बोले, तीनों गुण हैं। सद्गुण से ज्ञान पैदा होता है, रजोगुण से लोभ पैदा होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान पैदा होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों में स्थित रहने वालों की क्या गति होती है भगवान? इसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि सद्गुण में स्थित रहने वाले स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित रहने वालों का मनुष्य लोक में जन्म होता है और निंदनीय तमोगुण में स्थित रहने वाले नरकों आदि में जाते हैं। अर्जुन बोले, तो फिर आपको कौन प्राप्त होता है? भगवान बोले, वह मनुष्य जो मात्र कर्मों के होने में गुणों के सिवाय अन्य को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अतीत अनुभव करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तथा वह विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से मुक्त होकर अमरता का अनुभव करता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है? भगवान बोले, हे पांडव, सत्गुण की प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण की मोह, इन तीनों वृत्तियों के आने पर वह इनसे द्वेष नहीं करता और इनके न आने पर इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह रहता है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हुए अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं चेष्टा रहित है। उसके आचरण समतापूर्वक होते हैं। जो धैर्यवान मनुष्य अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहता है तथा सुख दुख में मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में, शरीर, इंद्रियों आदि के प्रिय अप्रिय में, नाम की निंदा स्तुति में, शरीर के मान अपमान में, शत्रु मित्र के पक्ष में सम रहता है और जो कामना आसक्ति को लेकर कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता, वह गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत होने का उपाय बतलाते हुए भगवान बोले कि जो मनुष्य अभिविचारणी अर्थात अनन्य भक्ति योग से मेरा ही भजन करता है, वह इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। अर्जुन बोले, भक्त तो करे आपकी और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का, यह कैसे भगवान? भगवान बोले, अरे भैया, ब्रह्म अविनाशी, अमृत, सनातन धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ, अर्थात ये सभी मेरे ही नाम हैं।